हेलो एवरीवन, हेलो स्टूडेंट, हेलो एस्पायरेंट। बीपीएससी पीवाईक्यू के सीरीज में हम लोग कवर कर रहे हैं साइंस। यह क्वेश्चन रहेगा 66 पीटी में पूछे गए जितने भी क्वेश्चन थे उन सारे क्वेश्चन का हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे, उसके थीम को अंडरस्टैंडिंग करेंगे ताकि आने वाले टारगेट जो है हमारा 72 बीपीएससी है, उसमें हम लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन साइंस का कवर करें। ठीक है। माई सेल्फ एनआईटीएन अब्दुल सलीम। चैनल पे पहली बार आए हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। चलो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है। कह रहा है हमारे पास क्वेश्चन है एक कि इन द फ्लोइंग विच इज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। देखो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो होता है, जैसे फोर्स हुआ, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि इसके लिए क्या होता है, हम लोग क्या देखे हैं, F बराबर क्या होता है, ma होता है, ठीक है ना। वेयर m क्या होता है, मास होता है, a क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। ये सेकेंड लॉ है, ठीक है ना, न्यूटन से सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। अच्छा, फोर्स बराबर क्या, ये वेलोसिटी बराबर क्या होता है, वेलोसिटी भी ये क्या होता है, वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी होता है। ये भी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेलोसिटी इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, x/t, डेट मीन्स डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिख सकते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल्सो फिजिकल क्वांटिटी बट नॉट fundamental quantity, it is a vector quantity. Next, work is F बराबर वर्क डन इक्वल टू F इंटू एक्स, ठीक है। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। एंड नाउ this is a E option and also introduced in 72nd BPSC E option which is question not attempted, ठीक है ना। now this is the answer of the question C, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है ना, इसको टेंसर क्वांटिटी भी बोलते हैं, इसको फिजिकल क्वांटिटी में भी कंसीडर कर सकते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में, ठीक है। तो द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आर दोज दैट कैन नॉट बी डिफाइंड इन द टर्म्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी। तो देखो ये सब क्या है, अदर फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में डिफाइंड हुआ है, यही एक फिजिकल क्वांटिटी के अदर टर्म में डिफाइन नहीं होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, हमारा इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, बहुत सारे इलेक्ट्रिक करंट जो होगा हमारे पास, देखोगे इलेक्ट्रिक करंट जो होगा ये हमारे पास है एक क्लोज सर्किट, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है पॉजिटिव टर्मिनल से, ठीक है। यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा प्लस, ये क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। ओके, ये हो गया माइनस, ये क्या हो गया प्लस, ठीक है। क्लियर है। ये दिस इज ए रेसिस्टेंट, ये अपोज करता है किसी भी सर्किट में करंट को फ्लो होने से। एंड द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अपोजिट टू इलेक्ट्रिक करंट। ओके, we know that in cross sectional area, we know that in a cross sectional area how much charge, that means how many electrons flow, and its rate is called electric current. That means if q by t given, then it is electric current, it is electric current. And also we know that current is V by R, that means current is directly proportional to applied potential difference and inversely proportional to resistance in the closed circuit. It is clear? Okay, if current is given, then its SI unit is ampere, that means also it is known as coulomb per second. Okay,
नाउ फर्दर, तो current is one of the fundamental physical quantity in the international system of units SI and measure in ampere. Clear है? तो it's represent in the flow of electric charge per unit of time, and it is a fundamental concept in the study of the electric and magnetism. On the other hand, the force, velocity and work ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी, इसे फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। इसमें से क्या होगा, फोर्स जो होगा वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा, वेलोसिटी होगा वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा, वर्क जो होगा इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट, force is determined by product of the mass and acceleration. You know also, velocity is the rate of change of displacement, x by t. Work is defined the product of the force and displacement. We will discuss early. Next, the example of longitudinal. longitudinal में देखो क्या हो जाएगा, देखो longitudinal में सीधा जाओगे साउंड वेव के पास। साउंड वेव क्या होता है, देखो तुमको एक दो बात बताओ तो, साउंड जो वेव होता है, साउंड वेव, ठीक है, तो साउंड वेव में हम लोग जाएंगे, इट इज अ लैंगिट्यूडिनल वेव, ठीक है, तो ये हो जाएगा लैंगिट्यूडिनल वेव। क्लियर है? मैक्सिमम जो साउंड होता है पहले तो सॉलिड में होता है, फिर किस में होता है, लिक्विड में, फिर किस में होता है, गैस में, ठीक है ना। अब देखो तुम एक और बात नोटिस करो, रिक्वायर्ड होता है किसका, मीडियम का, मीडियम फॉर ट्रेवल। नेक्स्ट, ओके, साइनसोइडल जो कर्व होता है ये, ठीक है, ये जो होता है इसको बोलते हैं, ये जो होता है इसको बोलते हैं, ये जो होता है इसको क्या बोलते हैं बताओ, तो इसको बोलते हैं लेम्डा वेवलेंथ, ठीक है ना, एम्पलीट्यूड, ठीक है, एम्पलीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लाउडनेस, ठीक है ना, कितने बार रिपीट होता है उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पिच, ठीक है ना, सिरिलनेस, ठीक है, कितना कोई सुरीला है उसका फ्रीक्वेंसी जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा वो सिरिलनेस होगा। देखते हो बॉक्स वॉक्स में देखोगे, स्पीकर में बहुत सारा ऐसे ऐसे हाइट का सिंबल दिखता है, उसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। जितना ज़्यादा वो हाइट तक अचीव करता है उसी को एम्पलीट्यूड बोलते हैं, उतना ज़्यादा उसमें लाउडनेस होता है। नेक्स्ट, तो देखो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स हो जाएगा, ठीक है, बोलो हाँ या ना, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद बताओ, उसके बाद बताओ क्या होगा, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स के बाद हम लोग क्या देखेंगे कि पार्टिकल्स के मीडियम का रिक्वायरमेंट होगा, वाइब्रेट करेगा तो मीडियम का रिक्वायरमेंट होगा, बिना मीडियम का तो होगा नहीं, क्योंकि एक जो होता है ना ये ट्रेवल जो करता है ना, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को क्या करता है, एनर्जी ट्रांसफर करता है, वही एनर्जी ट्रांसफर होने की वजह से हम लोगों को कुछ भी चीज़ सुनाई देता है। तो इसको प्रोपोगेशन करने के लिए, किसी भी वेव को चलने को प्रोपोगेशन बोलते हैं, तो इस प्रोपोगेशन के लिए हम लोगों के लिए मीडियम का रिक्वायरमेंट होगा अगर साउंड कहीं भी ट्रेवल करता है तो अब हम लोग देखेंगे कि ये सॉलिड होता है, सॉलिड में सबसे हाईएस्ट जो होता है स्पीड, बोलो स्पीड भी जो होता है साउंड का 3440 मीटर पर सेकेंड होता है, तबकि स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाएगा, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेवल। अच्छा, लॉन्गिट्यूडिनल में क्या होता है, लॉन्गिट्यूडिनल में हम लोग देखेंगे कि ये पैरेलल हो जाएगा, जिधर में पार्टिकल मूव करेगा, पार्टिकल का डायरेक्शन, एक और बात लिख लो, पार्टिकल्स का डायरेक्शन यानी वेव का डायरेक्शन दोनों का पैरेलल होगा, माने सेम डायरेक्शन में वेव
ये क्या होगा, इसी को बोलते हैं पैरेलल, पैरेलल बोलते हैं या सेम डायरेक्शन में, लॉन्गिट्यूडिनल का मीनिंग। ठीक है, अगला हम नोट करेंगे, आर जनरेटेड बाय वाइब्रेटिंग सोर्सेस। कोई भी वाइब्रेटिंग सोर्स से क्या होता है, साउंड जनरेट करता है। ठीक है ना, जैसे गिटार स्ट्रिंग है, ये वाइब्रेट करेगा। वोकल कॉर्ड हम लोग का जो होता है उससे हम लोग करते हैं, स्पीकर्स जो होता है उससे साउंड होता है। नेक्स्ट, हमारे पास और अदर वेव्स जो हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन क्या दिया है कि रेडियो वेव्स जो हो गया, एक्सरे हो गया, गामा रेज होगा, और एक्चुअली एग्जांपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जितने भी होते हैं, लाइट वेव भी हो गए, सब ट्रांसवर्स वेव होते हैं। तो ट्रांसवर्स वेव जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, देखो ऐसे लिखेंगे कि इलेक्ट्रो हमारे पास क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम लोग क्या बोलते हैं, जनरली ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। ठीक है ना, ट्रांसवर्स वेव क्या होता है कि अब हमारे पास क्या हो गया, पार्टिकल जो होगा एंड वेव जो होगा वो एक दूसरे के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है ना, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स परपेंडिकुलर टू वेव्स के। ठीक है, क्लियर है, इसमें आ जाएगा। अब यहाँ से देखो, सिंपल सिंपल समझो, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या है, ज़्यादा है, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या है, कम है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी इधर से इधर जाओगे तो मोड होगा। ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी इधर से इधर जाओगे तो क्या होगा, ग्रेटर होगा। और जब इधर से जाओगे इधर तो क्या होगा, वेवलेंथ ज़्यादा होगी, वेवलेंथ ये इंक्रीज करेगा। अगर तुमसे पूछ दिया जाए कि वेवलेंथ का ऑर्डर बताओ गामा में और एक्सरे में, तो ये ज़्यादा होगा। फिर एक्सरे में और अल्ट्रावायलेट में तो ये होगा वेवलेंथ का, ये होगा फ्रीक्वेंसी का। तो वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी इज जनरली क्या होता है, जनरली बताओ, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में क्या होता है। जैसे ये स्पीड ऑफ लाइट है, ये लेमडा है, ये म्यू है। ठीक है ना, तो जनरली जो होता है फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ में इन्वर्सली रिलेशन होता है। जैसे वेवलेंथ बराबर हम लोग लिख सकते हैं सी बाई फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी बराबर लिख सकते हैं सी बाई लेमडा। तो दिस इज द formula for the speed of light which is product of frequency and wavelength. Okay, so we conclude that wavelength and frequency is inversely proportional to each other. Clear? Next, radio wave. The radio waves are types of electromagnetic radiation. Okay, it is long wavelength and low frequency, long wavelength and low frequency. Clear है, this is a understand from the graph which is given here. Clearly see that frequency is so less and wavelength is so high. That's why we called that radio waves is low frequency wave, and it is long wavelength. It is an example of electromagnetic radiation. Clear it? So they are commonly used for the communication such as radio broadcasting, television signals and wireless communication like technology. ठीक है ना, wireless communication technology like telephone, phone. Next, X-ray. X-ray is also the example of the electromagnetic wave, but we see that in the graph, X-ray here, X-ray here, X-ray here, it is a it is a low wavelength but high frequency. High frequency, clear it, and visible, then visible light. Okay, clear it. So we can see that uh, order of electromagnetic wave. First of all, we write gamma rays, X-rays, ultraviolet ray,
इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, ठीक है ना, एंड ऑल्सो हेयर विजिबल रे। ओके, तो अल्ट्रावायलेट इंफ्रारेड के बीच में क्या होगा, इन बिटवीन अल्ट्रावायलेट एंड इंफ्रारेड बिलोंग्स टू विजिबल रे, क्लियर, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, this is a electromagnetic wave, all are all are transverse wave. In any statement, a gamma rays is the longitudinal wave, it is a false. X-ray is transverse wave, it is true. X-ray have maximum frequency than ultraviolet or visible ray, it is true. Clear it? Next, medical imaging to create detailed image of the internal structure of the body, helping to diagnose various conditions of patient or injuries. We use widely X-ray, ठीक है। गामा रेज, गामा रेज में हम लोग क्या देख सकते हैं बेटा, तो गामा रेज में हम लोग कंसीडर करेंगे ऑल्सो, ये क्या होता है, एक हाईएस्ट एनर्जी फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जो कि इसमें देखा जाता है जनरली शॉर्ट वेवलेंथ होता है और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होता है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है पिच पे, और वेवलेंथ सिर्फ क्या है, एक डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है ना। तो ये कम वेवलेंथ का मतलब ये फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है, ठीक है ना। नाउ इमिटिंग ड्यूरिंग द न्यूक्लियर रिएक्शन, ये जल्दी से निकलता नहीं है, ये न्यूक्लियर रिएक्शन के ड्यूरिंग क्या करता है, इमिट करता है, रेडियो एक्टिव डीके के टाइम हाई एनर्जी पार्टिकल इंटरेक्शन जब होता है तब निकलता है गामा रे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्पर्सन जो देखा जाएगा, डिस्पर्सन जो होता है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट इज ए पॉसिबल। तो देखो प्रिज्म जो होता है, प्रिज्म देखो, अब हमारे पास ऐसे याद रखना, ये प्रिज्म हो गया, प्रिज्म जिसमें से कि विजिबल लाइट क्या होता है, स्प्लिट करता है कितने पार्ट में, 7 पार्ट में, नाम याद होगा, विव ग्योर, ठीक है ना, विव ग्योर, वायलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, यहाँ से रेड हो जाएगा। तो विव 11 से क्या क्या याद रखोगे कि एक यहाँ से आया लाइट रे, ठीक है, ये कितने पार्ट में, यहाँ पे अगर स्क्रीन रखेंगे तो कितने पार्ट में आएगा, विव 11, यहाँ से लिख दो, विव ग्योर, तो पहले से कौन हो जाएगा, वायलेट, ठीक है ना, फिर क्या हो जाएगा, ऐसे 7 लिखो, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब देखो, तो कन्वेक्स लेंस में क्या होता है, कन्वेक्स लेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसमें से टोटल कितने इमेज बनते हैं, 6 इमेज बनते हैं, ठीक है ना। कन्वेक्स में क्या होते हैं, टोटल इमेज कितने बनते हैं बेटे, टोटल इमेज बनते हैं 2, ठीक है। सिंपल मिरर में तुम प्लेन मिरर ले लो, लेटरल इन्वर्जन देखोगे, और जितना साइज होगा इमेज का उतना ही साइज का क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। इमेज एंड size of image and size of object is equal in the simple mirror or plane mirror. Distance between plane mirror and object is equal to distance between plane mirror and image. Also we call lateral inversion if image is formed in plane mirror. Next, इसका आंसर डिस्पर्सन देखेंगे हम लोग, पॉसिबल होगा प्रिज्म में। डिस्पर्सन का मतलब क्या होता है बेटा, तो लाइट पॉसिबल विथ द प्रिज्म, ठीक है ना। डिस्पर्सन मतलब कहाँ पे होगा, तो ये रिफ्रैक्शन में देखा जाएगा। रिफ्रैक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी इंसिडेंट रे किसी मीडियम को क्रॉस करता है, पास करता है, तो अगर वो रेयरर से डेंसर की तरफ जाएगा तो नॉर्मल के टुवार्ड्स आएगा,
अवे फ्रॉम कब जाएगा? जब डेंसर से रेयरर में जाएगा, स्पीड स्लो हो जाएगा। रेयरर मीडियम में जाओगे, रेयरर से डेंसर में जाओगे तो स्लो हो जाएगा। जैसे एयर से तुम ग्लास में गए तो ग्लास का डेंसिटी थोड़ा हाई होता है, वहां पे क्राउडनेस ऐसे देखो ज्यादा है, ठीक है ना। तो वहां पे क्या हो जाएगा, तुमको देखने को मिलेगा कि स्पीड ऑफ लाइट जो होगा थोड़ा स्लो हो जाएगा। तो वो बेंड करता है किसके तरफ? नॉर्मल के तरफ बेंड करता है। तो इसको रिफ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है ना, रिफ्रैक्शन। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग को क्या देखेंगे कि बेंडिंग लाइट्स टू द सेपरेशन ऑफ द लाइट इनटू द कंस्टिट्यूएंट कलर्स में ब्रेक होता है। ये प्रोसेस को देखते हैं हम लोग। तो क्रिएटिंग क्या, स्पेक्ट्रम कलर्स फ्रॉम वायलेट टू रेड, ठीक है। अब यहाँ से देखो यही हो गया, लिस्ट बेंडिंग टू मोस्ट बेंडिंग की तरफ गया है, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा मोस्ट बेंडिंग अगर कहा जाएगा, लिस्ट बेंडिंग किस में देखा गया है? लिस्ट बेंड, लिस्ट डेविएट, ये हो जाएगा लिस्ट, ये हो जाएगा मोर। ओके, तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, विबग्यारो इस तरह से जाएगा, ठीक है। कन्वेक्स लेंस का बात समझो। कन्वेक्स लेंस द रिफ्लेक्ट लाइट एंड फोकस इट ए स्पेसिफिक पॉइंट डज नॉट कॉज डिस्पर्सन ऑफ द लाइट। ये डिस्पर्सन एक नहीं दे पाएगा, ठीक है ना, क्योंकि एक फोकस से ये इसका रिफ्लेक्टिंग रिफ्लेक्टिंग जो होता है जाता है। इसमें क्या हो जाएगा, कन्वर्ज एट अ फोकल पॉइंट पे फॉर्मिंग करता है इमेज। इट ऑल्सो नोन एज कन्वर्जिंग लेंस भी इसको बोलते हैं। कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस और इसको कनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। अगर एग्जामिनर पूछ दिया गया विच लेंस इज कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस, तो कनकेव लेंस हो जाएगा, ठीक है ना। स्प्रेड अपेयर टू होगा, ऐसा लगेगा कि फोकस से इसका रे निकल रहा है बिहाइंड द लेंस। सिंपल मिरर समझ ही रहे हो, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को होल्ड करता है, आई इक्वल टू आर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 सेल्सियस टेम्परेचर जो फ़ारेनहाइट होता है तो -40 डिग्री होता है, ठीक है ना। ये तो बचपन में भी पढ़े होगे। एक फार्मूला जो होता है उसको याद कर लो कि अगर हमारे पास क्या दिया है, एक्स जो होगा सेल्सियस में होगा, ठीक है ना, डिग्री तो फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, ठीक है ना, ठीक है, क्लियर। तो 9/5 x/32, ठीक है, क्लियर है। तो ये जो इक्वेशन सॉल्व होगा इससे हमको x का वैल्यू -40 डिग्री मिलेगा, जो फ़ारेनहाइट इस पर इक्वल होगा, ठीक है, याद रखोगे। दोनों को इक्वल कर दिया ना, दोनों को इक्वल करके सॉल्व किया, देख लो। मान लो ये x ले लेते हैं, ये 9/5 ले लेते हैं, यहाँ x ले लेते हैं, 32 ले लेते हैं। इसको सॉल्व करो तो 5x, ये क्या हो जाएगा 9x प्लस का 32। इसको इधर भेजोगे 40 का माइनस के x 32, तो यहाँ से निकालो x का वैल्यू क्या निकलेगा, -8, ठीक है, क्लियर है ना। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई किया ना तो ये इसको इधर मल्टीप्लाई किया तो ये तो कहाँ से इधर भी करना पड़ेगा ना, बाई मिस्टेक, सॉरी, वो तो कहाँ से गड़बड़ हुई। जब डायरेक्ट इधर 5 भेजे ना तो इसको सॉल्व करोगे ना, ये पहले ये 9x प्लस 160x, तब जाके ये हमारे पास आ जाएगा x इक्वल टू ये 8, ये क्या होगा -40 डिग्री डायरेक्ट, ठीक है। तो द आंसर इज -40 डिग्री, where Fahrenheit scales and Celsius scale is coincide to each other. That means if -40 degree temperature, that means Fahrenheit and Celsius degree is equal to each other. Next, a power of lens. A power of lens is measured in diopter. What is SI unit of power?
डायोप्टर इज ए लेंस का, ठीक है। एम्पियर करंट का, वोल्ट वोल्टेज का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डायग्नोज द मेडिकल कंडीशन, एमआरआई टेक्निक इज यूज्ड विच इज नॉट यूज इन एमआरआई। मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, एक्सरे, रेडियो, गामा रे, तो ये देखो एक्सरे नहीं चाहिए, बाकी सबका यूज होता है, ठीक है ना। एमआरआई, एक्सरे इज नॉट यूज इन एमआरआई, क्लियर है। इमेजिन इन्वॉल्विंग यूजिंग हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को यूज करते हैं, क्रिएट इमेज ऑफ बॉडी प्राइमली टू विजुअलाइजेशन बोन सर्टेन टिश्यू बट इट इज नॉट इन्वॉल्व इन एमआरआई। एमआरआई का मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक। एक्सरे से तो वो हो गया, अब ये हो गया पूरे बॉडी को चेकअप करना होगा, तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है ना। एमआरआई का प्रिंसिपल क्या होता है, एमआरआई जो काम करता है, काफी मेडिकल फील्ड में वाइडली यूज किया जाता है इस टेक्निक को। टेक्निक डेट यूज पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड यूज किया गया, रेडियो वेव एंड कंप्यूटर टू जेनरेट डिटेल इमेज ऑफ द बॉडी इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है ना। नॉन इन्वेसिव एमआरआई इज ए नॉन इन्वेसिव इमेज टेक्निक, ठीक है ना। मीनिंग इट डज नॉट इन्वॉल्व द यूज ऑफ ionizing radiation such as X-rays. Soft tissue imaging, MRI is a particularly well suited for imaging soft tissue in the body, including the brains, muscles, joints, organs, and blood vessels. Diagnosis and disease monitoring, MRI is commonly used to diagnose a wide range of medical conditions, including neurological disorders, joint and musculoskeletal problems, cardiovascular conditions, tumors, and various organs disease. It is also used to monitor disease progression and treatment response. Safety consideration, MRI is generally considered safe, however certain precaution need to taken due to a strong magnetic field. ये सारे कंडीशन काफी इंपॉर्टेंट है ये एमआरआई। लिमिटेशन इसमें देख लो, एमआरआई कैन बी टाइम कंज्यूमिंग, noisy, claustrophobic for some patient. It may be also be contraindicated for individual with certain condition or implants. Sorry. When a sound goes from one medium to another medium, ठीक है, तो the quantity that remains unchanged, क्या चेंज रहेगा, तो फ्रीक्वेंसी चेंज रहता है। बहुत ये कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है ना, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पिच का, वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। एम्पलीट्यूड पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लाउडनेस। स्पीड ऑफ साउंड जो होता है 340 मीटर पर सेकेंड होता है। फिर से फ्रीक्वेंसी का यूनिट जो होता है हर्ट्ज होता है, वेवलेंथ का यूनिट मीटर होता है, नंबर ऑफ साइकिल जो होता है उसको हर्ट्ज बोलते हैं, वेवलेंथ जो होता है डिस्टेंस बिटवीन टू कंजुगेटिव पॉइंट्स ऑफ साउंड आर इन फेज, ठीक है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होता है और डिस्टेंस फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इन द साउंड, मेजर किया जाता है डेसिबल में साउंड को, डिटरमाइन द लाउडनेस ऑफ द साउंड के लिए होता है। वेवलेंथ ऑफ द साउंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी। पिच जो साउंड जो होता है हर्ट्ज पे, फ्रीक्वेंसी पे, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी पे ये डिनोट करता है, ठीक है, क्लियर है। स्पीड जो होता है, स्पीड तो हम बता ही दिए हैं, सी बराबर क्या होता है, लेमडा इंटू फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं फार्मूला, ठीक है। थ्रू मीडियम, साउंड कैन ट्रेवल फास्टर इन द डेंसर मीडियम, मोर इलास्टिक मीडियम एज वेल एज हायर टेम्परेचर पे भी।
तो साउंड ट्रेवल फास्टर इन सॉलिड देन द लिक्विड एंड द, ये सब पहले डिस्कस करते हैं। लाइट ईयर जो होता है डिस्टेंस का होता है, लाइट ईयर जो होता है ऐसा यूनिट होता है, लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस को किलोमीटर मीटर में भी दिए करते